हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे कोई ना कोई दुख ना हो, ऐसा दुख जिससे कि निपटना मुश्किल हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मन, आपका शरीर कोई बीमारी के कारण ही दुखित रहता है। किसी को कोई प्रकार का कष्ट है तो किसी का किसी प्रकार का कष्ट है। बीमारी तो अनेक है, हर बीमारी का दर्द अलग होता है और कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है जो कि आपको शारीरिक या मानसिक रूप से दर्द न दे। हर कष्ट का दर्द देने का अंदाज कुछ अलग होता है। बीमारी वाले दर्द का तो उसका समाधान है कि दवा, असाध से असाध बीमारी भी बढ़िया दवा मिलने के बाद में ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर ऐसा भी कुछ गम होता है जिससे तमाम तरह का उपाय करने के बाद भी दर्द कम नहीं होता है। कई लोग साधु महात्माओं के शरण में चले जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। किसी के बेटा का डेथ हो गया है, किसी को कैंसर पकड़ लिया है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। किसी को बेटा नहीं है तो किसी को बेटी नहीं है, किसी का बेटा मर गया, किसी का बेटी मर गई, किसी की पत्नी मर गया, किसी का भाई मर गया। यानी आपका जो प्रिय चीज़ था, जिससे आप सुख आपको मालूम होता था, सुखी रहते थे, वो किसी कारण से छिन गया, उसको नुकसान पहुंच गया तो भारी आप सदमे में चले गए। दुनिया में बहुत लोग हैं, अनेक तरह के कष्ट को झेल रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट हुआ है, ऐसा कष्ट जो कि आपको घोर सदमा में डाल दिया और आप उससे निपटे हो कोई भी ढंग से, तो हमारे पास शेयर जरूर कीजिएगा। डॉक्टर तो हम हैं, बीमारी के बारे में तो हम सोचते ही हैं, उस पर कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन बीमारी से हटकर भी अनेक तरह का कष्ट रहते हैं। कई लोग अपने इष्ट देव भगवान के शरण में चले जाते हैं और उनका स्मरण करते रहते हैं। कोई शिव जी का आराधना कर रहा है तो कोई अल्लाह का कर रहा है, कोई ईसा मसीह को याद करता होगा। अब विभिन्न तरह के धर्म में जिनको जैसा आस्था है उसके अनुसार अपने देवी देवता का पूजा करते हैं। बहुत लोग को इसे उपाय मिल गया होगा, उससे राहत मिलती होगी, लेकिन उसके बाद भी कितना लोग अभी भी दौड़ रहे हैं, कहाँ उनको शांति मिले, कहाँ चले जाएं। कोई ऐसा महामानव मिले जिससे कष्ट उनका दूर कर सके। तो मेरा जो अनुभव है, शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई कष्ट न हुआ हो, भले थोड़े या ज़्यादा। तो बड़े बड़े यहाँ ऋषि मुनि को भी अपनी समस्या है और भगवान भी धरती पर चले आते हैं मनुष्य रूप में, तो उनको भी कष्ट नहीं छोड़ता है। तो चाहे ईसा मसीह हो, ईसा मसीह को तो आप देखते ही हैं क्या हुआ उनके साथ, कील ठोक करके और उनको सूली पर लटकाया गया। भगवान राम थे, उनको भी देखे कि कितना जंगल ठोकर खानी पड़ी, अंत में अपनी प्रिय पत्नी सीता जी को खोना पड़ा आँखों के सामने। और मोहम्मद पैगंबर साहब के घर में पूरे 72 सदस्य थे और सब
उनको उनके 72 सदस्य थे घर का, वो उसमें नाती पोता जो भी था सब लोग था, सब के सब को मार दिया गया। भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ और उनका मथुरा काशी सब छूटते गया, राधा छूटी, जिससे प्रेम किए सब छूटा उनका। फिर भी अपना चेहरे का मुस्कान और धैर्य नहीं खोए। यदि आपको ज़्यादा कष्ट होता है तो अनुभवी आदमी से अपनी शेयर करनी चाहिए और कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करनी चाहिए। यदि आपको कोई मानसिक ज़्यादा हालात ख़राब है तो आप साइकोलॉजिस्ट से भी मिलिए। कई लोग नींद का दवा लेने लगते हैं, तो नींद का दवा कितना काम करेगा, उससे भी बचनी चाहिए। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है, कोई बीमारी है, तो अपना पूरा डिटेल्स अपना भेज सकते हैं। यदि आपको कोई कष्ट है और जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, तो हमारा कोशिश है कि मेरा जो सलाह है वो सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब एक आदमी जो फेर में पड़ा हुआ है, काफ़ी दुख में है, उसको सलाह देने वाला घर पर बैठ कर के कोई नहीं रहता है। यदि आप कोई साधु महात्मा फकीर से अपना बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ दुख आप बताना चाहते हैं, तो वो भी बहुत दूर दूर मिलते हैं लोग। वहाँ भी सबका घर छोड़ कर के जाना साधु महात्माओं के पीछे, फकीरों के पीछे संभव नहीं रहता है। ओझा गुनी के पास में आपको मालूम ही नहीं है कि कौन कितना सक्षम है आपके दुख को हरने में। यदि किसी भी तरह का आपको कोई कष्ट है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और उस पर अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं और हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है मेरा 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क करके राय ले सकते हैं। तो कष्ट तो दुनिया में आपका जन्म हो गया है तो आपको होगा ही। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको मुंह नहीं है कि खाना मांग ले, तो वो अपना रो करके संवेदना बताते हैं कि उनको अंदर में कोई कष्ट है, उनका भूख लगा है उनको, या अंदर में अंदरूनी कोई कष्ट है, तो उसको भी निदान किया जाता है। तो जब शरीर मिला हुआ है तो रात दिन कोई ना कोई कष्ट आते रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन को सारा एक जैसा ही बना दिया जाए और एकदम वैसे ही यथावत बना रहे। इस समय का चक्र है, समय का चक्र है, घूमते रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। आपको साइकिल चलेगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। यदि सुख आ गया है तो ये बिल्कुल ना समझे कि आपका सदैव ये सुख का आपको भोग करने का अधिकार पूरे जीवन भर के लिए मिल गया है। ऐसा नहीं है। काल चक्र घूमेगा, समय बदलेगा, हो सकता है कल आप काफ़ी फेरे में पड़ जाए, काफ़ी दुखी हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि जब दुख आपको आ गया है तो समय आपको एकदम उसी तरह रोक के रखेगा और जिंदगी भर आपको कष्ट ही देता रहेगा। समय का चक्र फिर घूमेगा और जो दुख है वो फिर आपको खुशहाल बना देगा, सुखी बना देगा। तो कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसको दूर होने में वक्त लगता है। ज्ञानी मानव का ये काम है
कि धैर्यपूर्वक रहें, इलाज कराएं, उसका सोचें, उसके बारे में। बीमारी भी कोई आ गया कोई, और द्वेष से, कलश से बचें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये रखेंगे तो आपके पूरे परिवार के लिए, आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रेम ही निर्माण करता है और नफरत विध्वंस करता है। चाहे जिसका भी नाश करे, जिसका भी विध्वंस करे। तो यदि आप अच्छा निर्माण चाहते हैं तो बढ़िया सोचें, और शरीर का भी वही हाल है। यदि इसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, इस शरीर का बढ़िया निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इसको बढ़िया भोजन देना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह बीमारी हो गया है तो आपको चिंता में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में आपके पास पैसे भी हो गए हैं, खाने पीने का साधन भी हो गया है, तो MDT दवा काम नहीं भी करता है, उसके बाद भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। लेप्रोसी के मरीज, कुष्ठ रोगी ऐसा सोचते होंगे कि दुनिया का जितना बड़ा दुख है उन्हीं को मिल गया है, पर ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग से भी खतरनाक बीमारी हमारे मार्केट में रोज घूम रहे हैं। कोरोना काल आपने देखा, तुरंत धराधर लोग डेथ कर गए, सामने के बच्चा डेथ कर गया। तो इसमें और कई प्रकार की बीमारी है, कैंसर, वो उसमें भी कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेप्रोसी में भी कष्ट होता है, लेकिन इस टक्कर के कई बीमारियां भी लोगों को लग जाता है। फाइलेरिया में भी देखते हैं कि मोटा पैर हो जाता है, और मोटा मोटा पैर ले करके और चलते रहते हैं लोग, और कई लोग सक्षम हैं तो इलाज कराते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं, कई लोग को तो सक्षम भी नहीं रहते हैं। लेप्रोसी के मरीज हैं तो कई मेरा वीडियो पहले आप देख चुके हैं, उसमें सारा चीज़ हम बताए हुए हैं, और उसको YouTube में जा कर के आप सर्च करिएगा तो हमारा पूरा कई वीडियो आपको मिल जाएगा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग पर, हंसन डिजीज पर, जो कि आप देख सकते हैं। तो कोई भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा हिम्मत और हौसले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि कुष्ठ रोग आपको हो ही गया है तो इसका उपचार किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, जो भी दिक्कत है उसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। तो ज्ञान आदमी को रखनी चाहिए, हौसला रखनी चाहिए। जब तक आप हौसला नहीं रखेंगे, किसी रोग पर आपको काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में आप स्थिर रहें, धैर्यवान रहें, तो ज़रूर आप ठीक होंगे। पहले के लेप्रोसी के जो मरीज मिलते थे और आज के लेप्रोसी के मरीज में कोई तुलना ही नहीं है। ऊपर वाला ने समस्या दिया है तो उसका समाधान भी ज़रूर है। MDT का दवा आप लाख खा लिए हैं, नहीं ठीक हुआ है, फिर भी अब हमारे इलाज से कई सैकड़ों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है। आपको जितना भी कष्ट है उसका आप शेयर कर सकते हैं। निराश यदि आप हो गए हैं तो हमारा जो जितना भी नॉलेज, ताकत, बुद्धि, दिमाग है, सब आपके लिए हम लगा देंगे, पूरे ताकत हम आपको लगा देंगे, वो भी घर बैठे आप समस्या का समाधान जान पाएंगे। कुष्ठ रोग का मतलब होता है चमड़ा का सुन्न होना। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है, वहाँ पर कलम, आप कोई भी नुकीला चीज़ है, थोड़ा कलम इसे ज़्यादा चुभता नहीं है, कलम हलाइए, पिन, अल्पिन, चिट्ठी काटिए तो वहाँ समझ में नहीं आता है, कलर बदल गया रहता है।
तो सुनापन ही और चमड़ा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाता है, काला हो जाता है, लाल लाल धब्बे आते हैं। जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है, नाखून सारा खराब होने लगता है। और झुनझुनी आप मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी मिलेगा, काफ़ी झुनझुनी। और जवानी में ही शरीर आपको बुढ़े जैसा होने लगता है और चेहरा का शाइनिंग जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इम्यूनिटी के प्रयोग से तो पूरा चेहरा काला हो जाता है, शरीर काला हो जाता है और कई तरीके का साइड इफेक्ट देखने में आता है। पीलिया, जॉन्डिस, आँख से कम दिखाई देना, लूज मोशन की शिकायत, उल्टी, घबराहट, ये तरह तरह का आपको शिकायत आएगा। तो एमडीटी नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं। और इसमें जब चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका स्वतः फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पैर में भारी कमजोरी और जहाँ पर सुन्न हो गया है, अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो वहाँ घाव बनने लगता है, जो कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। एमडीटी का दवा आप ले लिए हैं तो ये ना समझे कि आपका बीमारी ख़त्म हो गया है, बल्कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपको फिर से बीमारी रिपीट करने का डर रहता है। तो इसलिए आप सावधान रहिए। इसमें बाल आपका झड़ जाएगा, मुंह भी टेढ़ा हो सकता है लेप्रोसी के कारण, यदि मुंह में आपका चेहरा में लेप्रोसी का असर आ गया। और एमडीटी का प्रयोग ज़्यादा दिन करेंगे तो आपका शरीर में सूजन आना और दर्द काफ़ी बढ़ सकता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केश वहाँ का झड़ जाता है और पूरे शरीर में चकते चकते फोड़े फोड़े आते हैं और दाने दाने भी निकलने लगते हैं और बुखार भी रहने लगता है। दाने और बुखार बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इस बात को समझेंगे। लेप्रोसी का बीमारी आसान नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि थोड़ा सा है। लेप्रोसी के मरीज हल्के में कोई भी बीमारी को ना ले, नहीं तो आपको बहुत बड़ा बाद में आगे चल के कष्ट हो जाएगा। लेप्रोसी हो गया है, शरीर में आ गया है, तो इसे कैसा भी आपको छुटकारा प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। और कोई भी तरह का मानसिक कष्ट है तो आप शेयर करिए, क्या सोच रहे हैं अपने घर पर बैठ करके, खुल कर बोलिए, बात करिए, डिस्कस करिए। हम आपके बात से कितना भी बात करेंगे हमको बुरा नहीं लगेगा। आप डरे नहीं, आपका चैनल है, आप लोगों के लिए चैनल है। लेप्रोसी के मरीजों ने इस चैनल को बनाया है, चैनल का मालिक आप हैं। हम उसमें आपका सहयोग करते हैं, जीवन आपके लिए हम सहयोग करते रहेंगे। चाहे आपको किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह के कष्ट का समस्या का समाधान आप जान सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।